सुप्रभात आप सभी को। आज हम क्लास 10th की बुक क्षितिज भाग 2 का पाठ नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि सूरदास के पद हैं। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। और जो हम आज पद पढ़ने वाले हैं ये ब्रज भाषा में हैं और ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये 4 पद हैं और भ्रमर गीत नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को समझाने आए थे तो गोपियों को उनकी बात बड़ी अजीब लगी थी, तो उन्होंने ये उद्धव जी को संबोधित ना करके उन्होंने ये बात एक भंवरे को, एक भ्रमर को संबोधित की थी। उन पर एक कटाक्ष किया था, उन पर एक व्यंग्य किया था, हम बोल सकते हैं कि सैटायर किया था, ताकि उनको अपमान महसूस ना हो। उद्धव जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी का चचेरा भाई भी माना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण को अपने माता पिता और गोपियों के साथ अलग होने के दुख का स्मरण होता है तो वे उद्धव को गोकुल भेजते हैं ताकि वो उनके माता पिता को शांत कर सके तथा गोपियों के वियोग की अग्नि को शांत कर सके और वो उनको साक्षात श्री कृष्ण का संदेश सुना सके कि तुम्हें मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मरूप हूँ, सदैव तुम्हारे पास हूँ और मैं तुमसे दूर हूँ, और मैं तुमसे दूर इसलिए हूँ कि तुम सदैव मेरे ध्यान में लीन न हो। तुम सब वासनाओं से शून्य होकर शुद्ध मन से मेरा ध्यान करो और फिर इस प्रकार तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इसी संदेश को सुनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने चचेरे भाई उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। लेकिन और इन पदों में उद्धव जी या उद्धव भगवान की निर्गुण या ब्रह्म रूप या योग साधना की बात करते हैं, जबकि गोपियाँ प्रेम साधना की बात करती हैं। तो उनके बीच की ये जो वार्तालाप है जिसमें गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, उन पर व्यंग्य करती हैं कि वो तो बहुत ज्ञानी हैं, है ना, वो बहुत ज्ञानी हैं, उनकी ज्ञान की बातें उनको समझ में नहीं आती, उनको तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम हो अति बड़भागी, यानी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। हे उद्धव आप बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत, है ना, अपरस होता है अलिप्त रहना, किसी से जुड़े हुए ना रहना। अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा यानी धागा, यानी तुम प्रेम के धागे से मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से आप तो मुक्त हो, आप मुक्त हो, आप बहुत बहुत ही भाग्यवान हो। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन उनके प्रेम से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका मन उसके प्रेम से मुक्त है। तो फिर से कह रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते,
नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से मुक्त हैं, अलिप्त हैं। आप उनके प्रेम में नहीं जुड़े हुए हैं, आप उनके प्रेम से मुक्त हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी। पुरैनी पात यानी कमल के पत्ते, कमल के पत्ते जो हमेशा जल में ही रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। तारस देहि न दागी, फिर भी वो जल में रहने के बावजूद भी वो पानी उस पर नहीं टिक पाता है, ना ही उस पानी का उस पर कोई दाग लग पाता है। जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे एक तेल की गागर को, एक तेल के घड़े को जब हम पानी के अंदर रखते हैं, फिर भी वो पानी उस घड़े से छूता हुआ नहीं रहता है, वो पानी उस घड़े को छू नहीं पाता है, ताकि वहाँ उस घड़े पर एक बूंद भी उस पानी की नहीं टिक पाती है। ऐसे ही आप हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से मुक्त हैं। आपको उनका प्रेम या आपका मन उनके प्रेम को कभी छू नहीं पाता है। आप तो कमल के उस पत्ते के समान हैं जो पानी में रहकर भी पानी की बूंद को छू नहीं पाता है। आप तो उस तेल की गागर के समान हैं, उस घड़े के समान हैं जो पानी को अपने ऊपर रुकने नहीं देती हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम या भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की नदी, मैं पाँव न बोरियो, आपने उसमें अपने पाँव भी नहीं रखे हैं। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपने उसके उस सुंदर रूप पर आपने दृष्टि भी नहीं डाली है, आप उससे मंत्रमुग्ध भी नहीं हुए हैं। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि बता रहे हैं कि अबला हम भौरी, भौरी मतलब भोली भाली, अबला जिनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वो तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को समर्पित कर दिया है। वो इतनी भोली हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं अबला हम भौरी, भोरी गुड़ चाटी जो पागी। हम ऐसे हैं जैसे किसी गुड़ पर जब चींटियाँ लग जाएं, जैसे कोई चींटी या चींटियाँ जब गुड़ को चाटने लगती हैं तो वो गुड़ में, उसकी मिठास में ऐसी फंस जाती हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पाती। ठीक ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं कि हम उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप तो बहुत भाग्यवान हैं, आपने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अलग रखा है। आप तो कमल के पत्ते के समान हैं, पानी में रहकर भी आपने उस जल को अपने ऊपर नहीं महसूस किया है या नहीं रुकने दिया है। आप तो उस तेल के घड़े के समान हैं जिस पर पानी की एक बूंद कभी टिकती भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में तो पाँव ही नहीं रखा है, ना ही आपने उसके उस सुंदर रूप पर दृष्टि डाली है ताकि आप मुक्त हो जाएं। लेकिन हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली गोपियां हैं, है ना। हम ऐसे हैं जैसे गुड़ पर चींटियां उसके मीठे रस का पान करने के लिए, उसके मीठेपन को चखने के लिए उस पर रहती हैं, लेकिन वहाँ से वो अलग नहीं हो पाती और वो गुड़ के अंदर ही मर जाती हैं। ऐसे ही हम गोपियां हैं। ये था पहला पद। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के आने की आस इतनी है, इतनी हमारे मन में बातें थी कि जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो हम अपने मन की व्यथा, हम अपने मन की उदासी को, हमारे अंदर उमड़ते हुए प्रेम की बातों को हम भगवान श्री कृष्ण से करेंगे। लेकिन वो सारी उम्मीदें, वो सारी आस
हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो हम अपने मन की व्यथा को किसको जाकर बताएं, कौन सुने नाही परत कही। हम किसको जाकर बताएं, हम अपने हमारे मन में जो व्यथा है, उनसे अलग होने का जो दुख है, वो दुख हम किसको जाकर बांटें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। यानी हमने अवधि मतलब समय, अवधि आधार आस आवन की, उसके लिए उसके आने की उम्मीद में हमने कितना टाइम बिता दिया है, बहुत समय बिता दिया। तन मन बिथा सही, उसके लिए हमने अपने तन की अपने मन की व्यथा को सहा है, उस दुख को हमने भोगा है जब भगवान श्री कृष्ण हमसे अलग हुए थे। अब इन जोग संदेशन सुने सुने बिरहनी बिरह दही। अब ये आपके जोग के जो संदेश आप दे रहे हैं, जो संदेश आप हमें सुना रहे हैं, योग के संदेश जो आप हमें बता रहे हैं, बिरहनी यानी एक ऐसी महिला जो अपने प्रेमी से अलग हो जाए, एक ऐसी स्त्री जो अलग हो जाए, बिरहनी जो किसी के दुख में अलग हो जाए, बिरहनी बिरह दही। भगवान श्री कृष्ण से अलग होने का दुख हमारा दुगना हो रहा है, वो दुख हमारा बढ़ता ही जा रहा है। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। यानी गुहार लगाना, जब आदमी विवश हो जाए, जब इंसान विवश हो जाए, उसके हाथ में कुछ भी ना हो, फिर वो अपने से पावरफुल व्यक्ति से, या हम बोल सकते हैं फिर वो भगवान के आगे ही गुहार लगाता है ना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो उसी ईश्वर से, उसी श्री कृष्ण से, हमारे प्रेमी रूपी भगवान से हम गुहार लगाना चाहती थी। उतते धार बही, और ये योग की जहाँ से वो धार प्रेम की बही थी, उन्हीं से वो हम गुहार लगाना चाहती थी, ताकि वो हमारे विरह की वेदना को समाप्त कर सके। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादा न रही। और अब हम वो धैर्य क्यों रखें, हम वो धारण क्यों धारें, जब भगवान श्री कृष्ण ने ही उस मर्यादा का पालन नहीं किया, जब उन्होंने ही हमें अपने आप से अलग कर लिया। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल बोला जाता है एक कबूतर को। ये कबूतर होता है जो अपने पाँव में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है, उसको वो छोड़ता नहीं है। तो वो कह रही हैं, गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे श्री कृष्ण जो हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने उसको मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, उस नंद के नंदन को, हमने उस नंद जी के पुत्र को हमने अपने मन के अंदर समा रखा है। हमने इस बात को बहुत दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निस कान्हे कान्हे जकरी, है ना, कि जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए, दिन में रात में हम लोग कान्हा कान्हा की रट लगाए रखते हैं। हम उनके प्रेम में इतने उन्मादी हो चुके हैं कि वो हमें एक पल के लिए भी नहीं भूलते। हम हर समय उन्हीं को याद करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और आपकी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। मानी या आपकी योग की बातें हमें किसी ककड़ी के समान कड़वी लगती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। और आपने हमें ऐसे रोग के पास ले आए हो, आपने हमें एक ऐसी पीड़ा दे दी है, ऐसा कष्ट दिया है, देख सुनी ना करी, जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है, ना हमने कभी उसको देखा है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। और ये जो ज्ञान की बात आप हमें बता रहे हैं, ये जो निर्गुण ब्रह्मा की बात आप हमें बता रहे हैं, ये ज्ञान आप उन्हीं को लेकर जाकर बताओ जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन डगमगाता है, जिनका मन
एकाग्र नहीं है, हमारा तो मन टिका हुआ है, हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण पर, कृष्ण के नाम पर टिका हुआ है। हम तो दिन रात उसका नाम जपते हैं, हम तो दिन रात कान्हा कान्हा करते हैं, हम तो उनके नाम की रट लगातार लगाए रखते हैं, हमारा मन एकाग्र है। और आप अपने ज्ञान की बातों को उन लोगों को जाकर सुनाओ जिनका मन एकाग्र नहीं है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब तक तो भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। हरि हैं वो ईश्वर, वो भगवान अब तो राजनीति पढ़ाए हैं, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, आप मधुकर बोला जा रहा है यहाँ उद्धव को कि हे मधुकर, हे उद्धव, आपकी बात जो आप कह रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बातें जो आप हमें बता रहे हो, वो सारी बातें राजनीति की बातें हैं और समाचार सब पाए। और यही बातें आप हमें बताकर, हमसे उनका समाचार लेकर, हमारी बातों को ले जाकर आप उनको बताओगे। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो आप पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो आप राजनीति भी पढ़ाएंगे, अब तो आप राजनीति की बातें भी बताएंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, आपकी तो बुद्धि बहुत विस्तृत है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। जोग संदेश पठाए, आप तो जोग के संदेशे पढ़ा रहे हो। उधो भले लोग आगे के, उधो आप तो पहले जमाने के, पहले के लोगों के समान भले लोग हैं। पर हित डोलत धाये, जो हमेशा दूसरों के हित में डोलते थे, जो हमेशा दूसरों के हित की सोचते थे, आप तो उन भले लोगों में से हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। अब भगवान श्री कृष्ण जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा। अब हम पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे, अब हम शायद उनके प्रेम से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब प्रेम नहीं, अब तो भगवान श्री कृष्ण राजनीति करते हैं। तय क्यों अनीति करें आपुन, कि वो भगवान श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण, अब वो अनीति क्यों करेंगे, वो हमारा बुरा क्यों करेंगे। जे और अनीति छुड़ाए, जो सबकी अनीति को छुड़वाते हैं, जो सबकी अनीति को नष्ट करते हैं, वो खुद हमसे अनीति कैसे करेंगे। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाहि सताए। ये राजधर्म भी यही कहता है, राजधर्म भी कहता है कि राजा को, एक प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। तो वो ईश्वर, वो भगवान श्री कृष्ण हमसे अनीति भला कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें कटाक्ष हैं। उद्धव को हमेशा से अपने ज्ञान पर, अपनी योग साधना पर अभिमान रहा था। भगवान श्री कृष्ण को वो अक्सर बोलते थे। उन्होंने जब बोला भगवान श्री कृष्ण को कि आपने जानबूझकर उन बिचारी गोपियों को अपने जाल में फंसा के रखा है, अपने प्रेम जाल में आपने उनको फंसा कर रखा है, आप उनको मुक्त क्यों नहीं करते, आप उनको ज्ञान क्यों नहीं देते हैं, आप उनको निर्गुण ही करवाते हैं। आप उनको ज्ञान देंगे तो उनका जीवन बच जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे उद्धव, मैंने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरी बात उनको समझ में नहीं आई। आप जाओ और जाकर उन गोपियों को इससे उबारो, उनको समझाओ। आपको ये सूरदास के पद अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करें।